राधे राधे। नए वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए और एक नई उम्मीद, एक नई उमंग के साथ आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा उन्नति की तरफ लेकर जाएं। इसी की कामना के साथ इस साल की शुरुआत करें और बस ये बात हमेशा याद रखें कि हमारा मानव जीवन अलग है। हमारे गुरुजन कहते हैं कि इस जीवन में आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप मैदान छोड़कर चले ना जाओ। यानी यहां पर लड़ते रहना ही हमारी जीत है। इस बात को ध्यान में रखकर आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहें और यहाँ पर कुछ प्राप्त करने जैसा है ही नहीं, इसीलिए किसी भी चीज़ को खोने से डरे नहीं या कभी भी फेल होने से, असफल होने से या कोई काम आपका बिगड़ जाए उस पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल मैंने ये देखा कि जो बुरी आदतों से मैं परेशान थी और जिन अच्छी आदतों को मैं अपनाना चाहती थी, बार बार असफल होने पर उम्मीद टूट जाती थी। ऐसा लगता था कि शायद ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अच्छी आदतों को अपना लें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम छोड़ दें। परंतु मुझे अपने गुरुजनों की वाणी याद थी, उनके वचन मेरे साथ थे। उन्होंने कहा था, 1000 बार भी गिरो तो भी हारना मत, मैदान छोड़कर जाना नहीं, बस डटे रहना। कितनी भी बार गिरो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी किस्मत भी तुम्हें गिरा गिरा कर थक जाएगी और वो समझ जाएगी कि ये व्यक्ति तो बहुत ढीठ है, ये कितनी भी बार हार जाए परंतु मैदान नहीं छोड़ता। और उसी दिन आपकी वास्तविक जीत होगी। जैसा मैंने कहा कि कई बार गिरने या असफल होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि बस मैदान छोड़कर मत जाओ, आप हार ही नहीं सकते। जैसे मुझे याद है, शायद बॉक्सिंग में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति तब नहीं हारता जब वो गिर जाए, वो तब हारता है जब वो वापस उठने से मना कर दे। बिल्कुल इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हम कितनी भी बार गिर जाएं, हार नहीं सकते। हारेंगे हम केवल तभी जब मैदान छोड़कर चले जाएं। मैंने इस चीज का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। जिन चीजों में मैं फंसी रहती थी और सोचती थी कि इस प्रकार तो मेरे जीवन में कभी कोई बदलाव आ ही नहीं सकता, बार बार 1000 बार असफल होने के बाद जब मैंने मैदान नहीं छोड़ा, तब अपने आप मैं जीत गई। आप भी बस ये बात याद रखिए कि भगवान हमारे साथ हैं, हम हार नहीं सकते। बस इस बात को याद रखकर आप निरंतर प्रयास करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज में भी जो विद्यार्थी पढ़ने में बहुत प्रवीण होता है और निरंतर प्रयास में लगा होता है, शिक्षक भी उसकी मदद करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव चाहता है, प्रगति की ओर अग्रसर होता है,
निरंतर प्रयास में लगा होता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी चीज जो मुझे याद आती है जब मैं हताश होती हूँ, निराश होती हूँ या उम्मीद दिखाई नहीं देती, वहां मैं सबसे पहले अपने मन से यही प्रश्न करती हूँ कि अगर भगवान हमारे साथ नहीं होते तो। उसके बाद मेरा मन खुद ही बताता है कि अगर भगवान हमारे साथ नहीं होते तो यहाँ तक की यात्रा संभव नहीं थी। भगवान अगर हमारे साथ नहीं होते तो जो कठिन परिस्थितियां देखी उनको झेल पाना संभव नहीं था। भगवान अगर हमारे साथ नहीं होते तो जीवन में कई ऐसे पड़ाव आए जब लगा कि पता नहीं अब आगे कुछ है भी या नहीं। उस पड़ाव को बहुत ही सुगमता से पार कर लिया। जहां सोचा था कि यहां तो कुछ भी नहीं हो सकता, वहां समझ में आया कि अगर भगवान चाहें तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार आप भी अपने जीवन की उन घटनाओं को याद कीजिए जब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खुद भगवान ने आपकी मदद की। कैसे वो कभी कोई दूसरा रूप धर के, कभी किसी परिस्थिति को बदल के, या कभी अलग ही तरह की कोई लीला करके आपके वक्त को बदल देते हैं। और हमेशा बस ये याद रखिए कि भगवान आपको देख रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। आप उनके सबसे प्यारे बच्चे हो। मुझे याद है एक बार मेरे कॉलेज में जो मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था कि ये मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। बिल्कुल यही चीज़ मुझे लगता है कि जैसे मेरे गुरुजी ने कहा था तो मुझे अच्छा लगा था, बिल्कुल ऐसे ही मैं अपने जीवन को इतना अच्छा बनाऊंगी और भगवान के कहे हुए वचनों पर ही चलूंगी। भगवान भी मुझे यही कहेंगे कि यही मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। इसी प्रकार हम सभी भगवान के बहुत प्यारे हैं। भगवान हम सभी से बहुत प्यार करते हैं। भगवान जितना प्यार करते हैं उतना तो पूरी दुनिया के लोग नहीं कर सकते। बस केवल भगवान के भरोसे रहकर, ये बात ध्यान में रखकर कि भगवान हमेशा हर पल आपको देख रहे हैं और भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। आप भगवान के भरोसे हो जाओ और बस अपने प्रयास करते रहो। भगवान आपको वो सब कुछ देंगे जो आपके लिए सर्वथा उचित होगा। इसी प्रेरणा के साथ, इसी प्रेरक संदेश के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का नया वर्ष मंगल कामनाओं से पूर्ण हो और अंत में यही प्रार्थना करूंगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी को मंगल कामनाएं देखने को मिले और किसी को भी दुख ना हो। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।